बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है देश का जहां प्रति महीने लगभग 1 लाख भक्त बागेश्वर बालाजी के दरबार में पहुंचते हैं। और बागेश्वर बालाजी की ऐसी दया है कि आज तक कोई भी बागेश्वर बालाजी के दरबार से खाली हाथ नहीं गया। बोले बागेश्वर धाम की। ये महिमा हमारी नहीं, बागेश्वर बालाजी की महिमा है। हम तो निमित्त हैं, हमें जैसी प्रेरणा लगती है हम आपको वैसी बात करते, वैसी मार्गदर्शन देते। पर देश का अद्भुत दरबार श्री बागेश्वर धाम है। मानव जीवन की दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान निराकरण प्राप्त बागेश्वर बालाजी के दरबार में होता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, यहाँ तक कि राष्ट्रीय नेशनल चैनल न्यूज 18 इंडिया भी यह हो बागेश्वर धाम जो बागेश्वर धाम में आए हुए हैं। सामने दरबार चल रहा है गुरु जी का। इतनी भीड़ है कि अंदर घुसने की गुंजाइश ही नहीं है। दूर बैठ के सुन रहे हैं। देखिए सामने कितना भयंकर धूप भयंकर पड़ रही है। इतनी गर्मी में भी लोग टूटे पड़ रहे हैं। कल हनुमान जयंती है। बागेश्वर बालाजी के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। सामने राम दरबार दिख रहा है। नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। जिनकी अर्जी लगे वो नियम ध्यान पूर्वक सुन लें। अर्जी लगने का मतलब है पर्चा का बनना, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद रखना है, मंगलवार की पेशी करना है। हर मंगलवार ना पहुंच पाओ तो महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार बागेश्वर धाम पर जा करके, 2 महीने में 3 महीने में 1 बार जा करके आप अर्जी लगा सकते हैं, पेशी कर सकते हैं। पेशी पूर्ण करना बहुत आवश्यक है। लहसुन प्याज का बंद रखना आवश्यक है। अगर आप इस बागेश्वर बालाजी की महिमा है। हम तो माध्यम है, हमारी कोई महिमा नहीं है। हम तो बागेश्वर बालाजी के चरणों के माध्यम हैं। हमें तो वो जो भी प्रेरणा देंगे हम आपको मार्गदर्शन देंगे। देखिए सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि हम आप मानव हैं, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। दूसरा चमत्कार यह है कि हम सनातनी हैं। तीसरा चमत्कार यह है कि हमने अपनी आंखों से बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर लिए। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। बोले बालाजी सरकार की। हमने मतलब हम आप सब ने बालाजी के विग्रह का, रूप का, जो बालाजी का चित्र लगा है इस तरफ है जो दर्शन हो रहे हैं, बागेश्वर बालाजी का जो विग्रह है स्वयंभू हनुमान जी हैं। आप स्वप्रगट हनुमान जी हैं। बड़े बड़े साध्य असाध्य बीमारी रोग, लगभग प्रतिदिन हम दरबार में रहें या ना रहें पर 1 से 1,500 2,000 लोग पहुंचते ही हैं। प्रति मंगलवार 10 से 15,000 20,000 लोग बागेश्वर धाम जाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। स्थान की बड़ी महिमा है। ये तो गुरु कृपा है, उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है आप यत्र तत्र जाकर के भी दरबार लगा सकते, तो ये दिया कि ठीक है आप यत्र तत्र जाकर के भी दरबार लगा सकते। तो ये कथाओं में दरबार लगाने का मतलब यही है कि जो भक्त धाम पर, चूंकि टोकन नंबर सबको मिल नहीं पाता, इस बार टोकन नंबर में कौन कौन गया था? 6 तारीख को गए। कितनी कम भीड़ थी भैया, हैं?
50,000 60,000 से ज़्यादा भीड़ थी, टोकन मिले 2,000 आदमन, ये दिक्कत है। तो जो भक्तों को टोकन नहीं मिल पाते, सबसे बड़ी दिक्कत है। आदमी सोचने लगा हमें जाने हो तुरंत महाराज मिल जाने, तुरंत पर्चा बन जाने, गोली सी अगल जाने, बात तो सही है, पर हम भी भैया शरीर हैं, हम भी मानव हैं, आपके जैसे हैं, हम कोई अलग थोड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 10 दिन का दरबार है, 15 दिन का, तो महाराज 10 दिन बढ़िया खूब मेहनत कर लो फिर आराम से सो, ऐसा तो है नहीं। शरीर है, इसे भोजन भी चाहिए, भजन भी चाहिए। हम ही बाई गुना गोंटे, हम ही बाई बनना गाएं, ऐसी स्थिति है। हमको ही जो है दरबार लगाने, हम ही यहाँ कथा करने, अपने ही राम जो है यत्र तत्र की व्यवस्था देखने, तो हनुमान जी तो खूब दे रात। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि धाम पर जब भी जाएं समय लेकर जाएं। जो भी महिमा है श्री बागेश्वर बालाजी की महिमा है, उनके चरणों से जुड़ें। निश्चित रूप से श्री बागेश्वर बालाजी आप सब पर कृपा करेंगे। राम नाम का जप करते हुए बैठे हैं, जिनका आदेश लगेगा उनकी अर्जी आज लगाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की छतारी उत्तर प्रदेश से आसपास से जितने भक्त आए सबको जो है लाभ मिलेगा, सबकी अर्जी लगेगी। जितनी प्रयास बालाजी कृपा, जितनी दास का प्रयास हो सकेगा, जितनी बालाजी कृपा करेंगे। देखिए बागेश्वर धाम देश का पहला ऐसा दरबार है जहाँ अर्जी निःशुल्क है, मिलना निःशुल्क है, रुकना निःशुल्क है। धाम पर दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन भंडारा भी बागेश्वर धाम पर निःशुल्क है। बोले बालाजी सरकार की। बड़ी बात यह है कि लगभग 1 लाख भक्त बागेश्वर धाम पर निःशुल्क प्रति महीना भंडारा प्राप्त करते हैं। मित्रों, अभी हम बागेश्वर धाम में खड़े हुए हैं और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी दर्शन करने अंदर गए हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि वो वापस आएं तो दरवाजे पे शायद उनके दर्शन हमें मिल जाएं। ये सब ही यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। देखते हैं कितनी देर में आते हैं। कल हनुमान जयंती है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। भगवती प्राप्त करने के लिए किस कदर भीड़ उमड़ गई कि धक्का मुक्की होने लगी। कल शाम से ही मैं देख रहा हूँ परिक्रमा का क्रम टूटा ही नहीं है। ये दर्शनों के लिए 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है जो आगे 10 किलोमीटर दूर चली गई है। लोग दौड़ दौड़ कर परिक्रमा लगा रहे हैं। जय हो बागेश्वर धाम जी जय। दर्शनों के लिए लाइन लगी हुई है, 10 किलोमीटर लंबी लाइन। जय हो बागेश्वर धाम की जय, जय हो सन्यासी बाबा की जय।